फॉरेन ऑथर बुक्स में उन्होंने क्या दिया है कि वो उड़ी नहीं मार रहा है और sp2d हाइब्रिडाइजेशन होगा. सी ज्योमेट्री विल बी द सेम, स्क्वायर प्लेनर. मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी द सेम बिकॉज स्टिल इट इज हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. बराबर. सिर्फ या हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है. ठीक है. तो अब यहाँ पे जो sp2d है उसमें अगर आप देखो s p और d तीनों के जो कोइफिशिएंट्स है वो सेम है जो हाँ हाइब्रिडाइज आ रहे हैं. दैट मीन्स एन डी ऑर्बिटल इज पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन. या वहां पे n-1 था, यहाँ पे एन डी ऑर्बिटल है. तो अकॉर्डिंग टू दिस, if n d orbital participates in hybridization, it is called as outer complex. क्या बोलेंगे उसे हम? आउटर आउटर। कॉम्प्लेक्स. अभी समझा sp2d और dsp2 का फर्क? हम्म। ओके. ये आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा. दूसरा आपको ये याद रखना है, ये जो थियरी मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि इलेक्ट्रॉन उड़ी नहीं मारेगा, sp2d जाएगा. दिस थियरी इज बेसिकली was given by a scientist और ये थियरी को हम हगिंस थियरी बोलते हैं. सो इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस बट जस्ट फॉर अवर नॉलेज. ठीक है. समझा यस। ये, पर याद आपको एनसीईआरटी वाला ही रखना है. ओके. दैट इज इसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आएगा, वो आपको बस याद रखना है. समझा आपको मैडम? यस। तो रुको, ये हो गया. अब नेक्स्ट वाला जो हाइब्रिडाइजेशन है, चार हुए ना हाइब्रिडाइजेशन. यस। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, नाउ वी आर गोइंग फॉर दोज हाइब्रिडाइजेशंस जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. तो ये वाला, चलो पहले इसका आप है ना आईयूपैक नेम करना है. COF6 है. COF6 ओवरऑल 3 माइनस. COF6 ओवरऑल 3 माइनस. ऐसा. कोबाल्ट है ना वो? हाँ हाँ, कोबाल्ट है वो. दिस इज हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट हाँ वेरी गुड. हेक्सा 3 फ्लोरो आयन। कोबाल्टेट 3 आयन. ठीक है. ओके. यस। अभी मतलब द प्रोसीजर इज नॉट गोइंग टू चेंज. पहले आप सेंट्रल मेटल एटम लिखोगे. कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है. तो कॉन्फ़िगरेशन उसका बनने वाला है आर्गन 3d7 4s2. बराबर है ये? ओके. यस। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आपने फाइंड किया, वो आपको 3 मिला. So remove 3 electrons. So you will remove 2 electrons from S and D में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप. बराबर है ये? यस सर। तो ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है. हम्म. अब इसका वो ग्राउंड स्टेट वगैरह बनाना पड़ेगा. ये देखो, ये डी सबशेल है. एक, दो, तीन, चार और पांच. बराबर. यस सर। और एक, दो, तीन, चार, पांच और छ. बराबर है ये? यस सर। Okay. Now this fluorine is not a strong ligand, right? It is a WFL, weak field ligand. ठीक यस। है. तो it is not going to cause any pairing. बराबर ना? No pairing will take place. तो अब कितने खाली ऑर्बिटल्स चाहिए आप बताओ. व्हाट?
हाउ मेनी एम्प्टी ऑर्बिटल्स डज इट रिक्वायर्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन? um 4 एंड व्हाई डू यू से 6 दैट? 6 नहीं, वेट वेट एक मिनट। uh it needs 6 व्हाई? because coordination number is 6। परफेक्टो। तो अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा देखो। एस है, पी है, 3 बार है, और डी से भले ही 5 खाली है बट लेंगे सिर्फ 2 ही, क्योंकि उतने की ही जरूरत है, जितना जरूरत यस। है उतना लेंगे हम। ज्योमेट्री भी पता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। अब sp3d2 ना। हाँ, अब ऑक्टाहेड्रल दिखता कैसा है तो बोलेगा सर वेरी सिंपल, कोबाल्ट बनाओ ऐसा, एक ऊपर बॉन्ड बना दो, एक नीचे बना दो, इधर भी वो वेज वगैरह सब आएगा, वेज और डैश ऐसा रहेगा। और यहाँ पे क्या लगा दोगे सर? फ्लोरीन। और इधर जो चार्ज है, ओवरऑल 3 माइनस, बराबर। अब मुझे यस। फटफट ये जाओ कि इधर आखिरी शेल में, मतलब जो है, क्या उसके पास यूपी इलेक्ट्रॉन्स है? यस। यस, यूपी इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पैरा होगा। √24। हाँ, वेरी गुड। अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ। 4 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, वो आपको याद रखना है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 4 है, तो 4.7 या ऐसा कुछ मैं लिख देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, बट ऐसा ही कुछ रहेगा। समझा? यस। ओके। यूनिट क्या है इसका? बोर मैग्नेटॉन, बीएम बोलते हैं, बीएम, बोर यस। मै बोर मैग्नेटॉन। इज दिस क्लियर? यस। ओके, तो ये आपको एकदम अच्छे से याद रखो। तो ये हुआ हमारा 4.7 ये। अब नेक्स्ट वाला देखो, विल डू वन स्ट्रक्चर एंड देन वी क्लोज, ठीक है। ओके। यस सर। ये वाला जो है, इसमें वो लोग ने आपको ये दे दिया है, क्या दे दिया है? कोबाल्ट दे दिया है। एक मिनट मैडम, कोबाल्ट दे दिया है, NH3 दे दिया है, 6 टाइम्स दे दिया है, ओवरऑल 3+ दे दिया है। फर्स्ट गिव मी द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। टेट्रामीन कोबाल्टेट। नहीं, टेट्रामीन कोबाल्ट। टेट्रामीन कोबाल्ट। नहीं, टेट्रा नहीं, सॉरी, हेक्सामीन कोबाल्ट। 3 3, कोबाल्ट का सॉरी। ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा ना 3। मैडम, हाँ हाँ हाँ। और में ION आएगा, आयन। सो हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 आयन, ठीक है। द ये। स्टेप्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। सो कोबाल्ट है, आर्गन है, आयन कोबाल्ट, सो 3D7 4S2। ऑक्सीडेशन नंबर ये भी आपने सेम रहेगा ना सर एज द फ्लोरीन? थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग होगा ना अभी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ओ वो भी, हाँ। so that is the see each example that we are taking now will have some uniqueness. पहले वाला जो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन किया, उसमें पेयरिंग हो रहा था, निकल था, उसमें पेयरिंग हो रहा, दूसरे वाले में भी निकल था बट पेयरिंग नहीं हो रहा था, तीसरे वाले में भी निकल था, पेयरिंग हो रहा था, बट इट्स आंसर वाज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन, क्योंकि पहले वाले में sp3 था, तीसरे वाले में DsP2 था। फिर चौथा गॉट। वाला वो पर जो हगिंस थियरी एक्स्ट्रा बताया। अब फिफ्थ वाला है, वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है एंड नो पेयरिंग। अब ये वाला जो केस है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है
बट यस पेयरिंग विल टेक प्लेस। तो सारे यूनिक केसेस हम कर रहे हैं, जो 10 स्ट्रक्चर्स हम करेंगे ना यार, इसलिए तो मैंने बोला ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा तो और कुछ आने ही नहीं वाला है। गॉट इट। ये एस है और ये P3 है, तो यहाँ पे भी ऐसा होगा, देखो ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, 1 2 3 4। रुको ऐसे नहीं, प्रॉपर बनाना पड़ेगा। आप मुझे ये बताओ, इसमें D6 को फिल करने आएगा क्या आपको? क्या? हाँ तो वो फिल कर दो फटफट। और कर। देखो अगर होगा, यहाँ पे पेयरिंग करवाना पड़ेगा क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, माय मिस्टेक। तो 1 2 3 4 5 आणि 6। अब पेयरिंग किधर किधर होगा, देखो ये वाला इधर पेयर हो जाएगा, ये वाला इधर पेयर हो जाएगा, बराबर। तो अब ये देखो 1 2 3 4 5 और 6। और अब आपको हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे मिल चुका है, D2sp3, गॉट। P3। पहले वाला क्या था? sp3d2 था। अब ये है D2sp3। यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। sp3d2 is octahedral and ऑक्टाहेड्रल। this is also octahedral. हाँ तो मैं तो आपको डिस्टिंग्विश पूछ रहा हूँ, नॉट द सिमिलैरिटी। फर्स्ट वाले में we were taking 4s, 4p and 4d, but in हम्म, her we are taking 3d instead of 4d. वही वाला स्टोरी ना, कि अगर n-1 ऑर्बिटल आया, जो कि यहाँ पे आ रहा है ना, देखो हाँ। n-1, तो या। इसको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, इनर कॉम्प्लेक्स। और ये वाला क्या था? n-d ऑर्बिटल आ रहा था, तो ये बोलेंगे इसको आउटर कॉम्प्लेक्स। समझा ये? हाँ। अब ये n वाला minus 1 is inner complex ना? n-1 इज इनर, n-d इज आउटर। अब इसका इसका डायग्राम भी वैसा ही रहेगा, वो फ्लोरीन वाला जो बनाया वैसा, क्योंकि ज्योमेट्री हाँ। तो यस। ज्योमेट्री तो वही है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक मोमेंट भी बता दो। हम्म। क्या आएगा मैग्नेटिक मोमेंट अकॉर्डिंग टू यू? जीरो। क्यू? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ तो फटफट लिख देते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेड है ना। हाँ। तो ये डाया मैग्नेटिक होगा, हम्म। मैग्नेटिक जीरो होगा। अब ध्यान से सुनना, जहां पे मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है ना, उसको हम और एक नाम भी देते हैं, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उनको हम बोलते हैं स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे उसको हम? स्पिन देन। पेड कॉम्प्लेक्स। समझा मैडम? यस सर, गॉट इट। अगर मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो आया, एज इन द अर्लियर केस, सेकेंड लास्ट एग्जांपल, तो उनको हम बोलते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ये जा रहा है दिमाग में ये? यस यस। दूसरा, अब जहां पे मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आता है ना, जीरो, लिसन टू मी वेरी केयरफुल या, जहां पे मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आता है ना, उसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट तो है ही नहीं, इसको हम बोलेंगे हाई स्पिन। समझा ये? तो ये यस सर। आपको क्लियर हुआ ये मैडम? यस सर। ओके चलो। सो
1 मिनट।